हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्नीफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन बुक की, जिसे लिखा है ओलिवर मैकएंड्रू ने। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी हर दिन हमारी छोटी छोटी चॉइसेस से बनती है? सुबह जब अलार्म बजता है तो उस पल हमें एक फैसला लेना होता है। क्या हम तुरंत उठेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे, या फिर बार बार स्नूज दबाकर वक्त गवाएंगे? नाश्ते के समय हमें चुनना पड़ता है कि हम अपने शरीर के लिए हेल्दी खाना चुनेंगे या फिर उस क्षण की लालसा में जंक फूड खा लेंगे। ऑफिस में बैठकर हमें ये सोचना पड़ता है कि हम अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देंगे या फिर मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबकर अपना कीमती समय खो देंगे। ये सारी छोटी छोटी डिसीजंस धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का बड़ा चित्र बना देती हैं। ओलिवर मैकएंड्रू का मानना है कि सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा फर्क सेल्फ डिसिप्लिन है। टैलेंट, इंटेलिजेंस या रिसोर्सेज निश्चित रूप से मदद करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के बिना ये सब अधूरे रह जाते हैं। और अगर किसी इंसान ने डिसिप्लिन को अपना साथी बना लिया तो कोई भी ऑब्स्टिकल उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज कॉमन है, चाहे वो इलॉन मस्क हो, विराट कोहली हो या एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही, लेकिन इन सबको जो चीज बाकी लोगों से अलग करती है वो है डिसिप्लिन। यही डिसिप्लिन उन्हें रोज एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता रहा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना रहे हों। ओलिवर कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। असली डिसिप्लिन है खुद को इतना मजबूत बनाना कि हम शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को छोड़कर फ्यूचर की बड़ी जीत को चुन सकें। जब एक स्टूडेंट रोज 2 घंटे सिंसियरली पढ़ता है, जब एक राइटर रोज 1 पन्ना लिखता है, या फिर कोई इंसान रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, तो यही छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लंबे समय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। लेकिन हमारी असली चुनौती है कि दिमाग हमें बार बार इंस्टेंट प्लेजर की तरफ खींचता है। हमें लगता है कि अभी का कंफर्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, भले ही वो फ्यूचर के लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। यही वजह है कि ओलिवर इस किताब में डिसिप्लिन को सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि साइंस बताते हैं। वो समझाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, और कैसे हम ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन बनाए। ओलिवर ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ बड़े गोल्स के लिए नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। जब आप अपने टाइम को वाइजली यूज करना शुरू करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं और जब आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप सिर्फ डिसिप्लिन काम करने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि आप डिसिप्लिन इंसान बन जाते हैं, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों, यही वजह है कि ये किताब इतनी इंस्पायरिंग है। इसमें सिर्फ आइडियाज नहीं है, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ला सकता है। और जब आप डिसिप्लिन को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। तो आइए अब इस किताब की गहराई में उतरते हैं। हम इसमें से 12 अहम सीखें निकालेंगे जो हमें दिखाएंगी कि कैसे हम अपने डेली रूटीन को कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाएं जहां हम हमेशा पहुंचना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं पहली सीख से और समझते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की असली नींव कहां से शुरू होती है। जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये शुरू कहां से होता है? ओलिवर मैकएंड्रू कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन की असली जड़ हमारे माइंडसेट में छिपी होती है। अगर सोच ही ढीली है तो एक्शंस कभी मजबूत नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहला कदम है अपने सोचने के तरीके को बदलना। जरा सोचिए, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। शुरुआत में बार बार चोट लगती है, लेकिन हर बार वो उठकर फिर कोशिश करता है। आखिरकार एक दिन वो बिना गिराए साइकिल चला लेता है। ये प्रोसेस हमें यही सिखाती है कि किसी भी स्किल को पाने के लिए पहला स्टेप होता है खुद पर विश्वास करना। अगर बच्चा ये सोच ले कि मैं साइकिल नहीं चला पाऊंगा, तो शायद वो कभी सीख ही ना पाए। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है बिलीफ से। जब हम मान लेते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड बन सकता हूं, तभी हम उस दिशा में कदम उठाना शुरू करते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही हम खुद को कमजोर मान लें तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ओलिवर कहते हैं कि माइंडसेट बदलने का एक सिंपल तरीका है अपनी सोच को बार बार रिमाइंड करना। हर दिन खुद से ये कहना कि मैं अपने एक्शंस पर कंट्रोल रखता हूं। ये छोटा सा वाक्य धीरे धीरे दिमाग को प्रोग्राम कर देता है। जिस तरह कंप्यूटर को बार बार एक ही कोड डालने से वो उसी के हिसाब से काम करता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी बार बार की गई पॉजिटिव बातें सुनकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब सवाल उठता है कि माइंडसेट को मजबूत कैसे करें। इसका पहला फॉर्मूला है क्लैरिटी। जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए, तो डिसिप्लिन की कोई वजह नहीं बचती।
मान लीजिए आप वेट कम करना चाहते हैं, लेकिन आपने क्लियर गोल नहीं बनाया। कभी आप सोचते हैं कि बस थोड़ा फिट दिखना है, कभी सोचते हैं कि सिक्स पैक चाहिए, कभी सोचते हैं कि बस एनर्जी बढ़ जाए। ऐसी उलझी हुई सोच आपको एक्शन लेने से रोकती है। लेकिन अगर आप साफ साफ तय कर लें कि अगले 3 महीनों में मुझे 5 किलो वेट कम करना है, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से फोकस करना शुरू कर देता है। ओलिवर कहते हैं कि डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे छोटे प्रॉमिसेस से करनी चाहिए, जैसे आज मैं सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, या आज मैं सोशल मीडिया पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं बिताऊंगा। ये छोटे कदम दिमाग को सिग्नल देते हैं कि आप कंट्रोल ले रहे हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे प्रॉमिसेस बड़े चेंजेस में बदल जाते हैं। इसलिए पहली सीख हमें यही बताती है कि डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर से निकलता है, हमारे विश्वास, हमारी क्लैरिटी और हमारे छोटे छोटे एक्शन से। और जब ये तीनों मिलते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन की नींव मजबूत हो जाती है। अब जब हमने ये समझ लिया कि फाउंडेशन माइंडसेट और क्लैरिटी से बनती है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली सीख में हम देखेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस जो हर दिन हमें डिसिप्लिन से दूर खींचते हैं, उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। पहली सीख में हमने देखा कि डिसिप्लिन की नींव हमारे माइंडसेट और क्लैरिटी पर टिकी होती है, लेकिन सिर्फ नींव मजबूत होना काफी नहीं है। असली चैलेंज तो तब आता है जब हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस खड़े होते हैं। हर दिन हमें ऐसी चीजें घेर लेती हैं जो हमारी फोकस को तोड़ देती हैं, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस, एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या फिर अचानक से उठने वाली इच्छाएं। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस दरअसल थीफ की तरह होते हैं। ये हमारे सबसे कीमती रिसोर्स, हमारा समय और एनर्जी चुपचाप चुरा लेते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि आज शाम 1 घंटा किताब पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं फोन पर नोटिफिकेशन आता है। आप सोचते हैं बस 1 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वो 1 मिनट धीरे धीरे आधे घंटे में बदल जाता है। और जब आपको याद आता है कि पढ़ाई करनी थी, तब तक एनर्जी और मूड दोनों उड़ चुके होते हैं। तो सवाल है, इन चोरों को रोका कैसे जाए? ओलिवर का पहला सुझाव है अवेयरनेस। जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हमारी एनर्जी कहां जा रही है, हम कंट्रोल नहीं ले पाएंगे। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, अगले 2-3 दिनों तक नोट कीजिए कि आपका सबसे ज्यादा समय कहां खर्च होता है। क्या आप बिना सोचे फोन उठा लेते हैं? क्या आप काम करते करते बार बार यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं? ये लिख लेने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज आपकी सबसे बड़ी एनिमी है। अब अवेयरनेस के बाद आता है एक्शन। ओलिवर बताते हैं कि हर डिस्ट्रैक्शन को हटाना जरूरी नहीं, लेकिन उसे मैनेज करना जरूरी है। जैसे अगर मोबाइल आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो वर्क टाइम में उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग की आदत है, तो ऐप्स पर टाइमर लगा दीजिए। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके दिमाग को कंट्रोल लेने का मैसेज देते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, रिप्लेस, डोंट रेजिस्ट। अगर आप खुद को बार बार कहते रहेंगे कि मुझे फोन नहीं देखना, तो दिमाग और ज्यादा उसी तरफ खिंच जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन को किसी बेहतर हैबिट से रिप्लेस कर देंगे, तो प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगी। मान लीजिए आपको बार बार फोन चेक करने की आदत है, तो उसकी जगह आप किताब अपने पास रखिए। जब भी हाथ फोन की तरफ बढ़े, तुरंत किताब खोल लीजिए। धीरे धीरे दिमाग नया पैटर्न सीख लेगा। और सबसे अहम चीज, ओलिवर बताते हैं कि हर डिस्ट्रैक्शन की जड़ होती है बोर्डम। जब हमें मजा नहीं आता, तो हम एस्केप ढूंढते हैं। इसीलिए अगर आपको काम में मजा नहीं आ रहा, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका ढूंढिए। जैसे बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक लगा लेना, या काम को छोटे छोटे गोल्स में बांट लेना। इससे फोकस नेचुरली बढ़ जाता है। तो दूसरी सीख हमें ये याद दिलाती है कि डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ दुश्मन समझने से कुछ नहीं होगा। हमें उन्हें पहचानना, मैनेज करना और सही हैबिट से रिप्लेस करना होगा। तभी हम डिसिप्लिन की राह पर टिक पाएंगे। और अब जब हमने ये समझ लिया कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी सीख में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंसिस्टेंसी यानी नियमितता क्यों सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा वेपन है। अब तक हमने समझा कि डिसिप्लिन का पहला आधार है साफ माइंडसेट और क्लैरिटी। फिर हमने देखा कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं और उन्हें हैंडल करना कितना जरूरी है। लेकिन दोस्त, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन हटाना काफी नहीं है। असली शक्ति तो कंसिस्टेंसी में छिपी है। ओलिवर मैकेंड्रू बताते हैं कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिन मेहनत कर लेने से जिंदगी नहीं बदलती। बदलाव तब आता है जब आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। जैसे जिम में जाकर एक दिन बहुत मेहनत करने से बॉडी नहीं बनती।
लेकिन अगर आप हर दिन आधा घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं तो महीनों में बड़ा फर्क दिखने लगता है। कंसिस्टेंसी की ताकत को समझाने के लिए एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके पास दो लोग हैं, एक व्यक्ति जो हफ्ते में एक ही दिन 5 घंटे पढ़ाई करता है और दूसरा व्यक्ति जो हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है। कुछ हफ्तों के बाद आप देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा नॉलेज गेन कर चुका है क्योंकि उसकी हैबिट बनी है और वो धीरे धीरे स्टेडी प्रोग्रेस कर रहा है। ओलिवर कहते हैं कि यही मैजिक है कंसिस्टेंसी का। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आसान नहीं होता। शुरुआत के कुछ दिन तो एनर्जी और मोटिवेशन हाई रहती है, लेकिन जैसे ही बोर्डम या लेजीनेस आती है हम छोड़ने लगते हैं। यहीं पर डिसिप्लिन असली रोल निभाता है। ओलिवर बताते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है सिस्टम्स बनाना। सिस्टम्स का मतलब है कि आप अपनी हैबिट्स को इतना सिंपल बना दीजिए कि दिमाग एक्सक्यूजेस ना बना पाए। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह दौड़ने की हैबिट बनानी है तो रात को ही अपने रनिंग शूज और कपड़े बेड के पास रख दीजिए। सुबह उठते ही वो आपको याद दिलाएंगे कि दौड़ना है। इसी तरह अगर आपको रोज लिखने की आदत डालनी है तो कंप्यूटर या डायरी को उसी जगह रखिए जहां आप आसानी से पहुंच सकें। कंसिस्टेंसी बढ़ाने का दूसरा तरीका है स्मॉल विन सेलिब्रेट करना। जब आप रोज छोटे गोल्स अचीव करेंगे और खुद को क्रेडिट देंगे तो दिमाग मोटिवेट होगा। जैसे अगर आपने 10 दिन लगातार मेडिटेशन किया है तो खुद को छोटा सा ट्रीट दीजिए। इससे दिमाग सीखेगा कि कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड मिलता है। ओलिवर एक और पावरफुल पॉइंट बताते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई नई हैबिट शुरू करें, एक कैलेंडर पर मार्क करते जाएं। हर दिन हैबिट पूरी करने के बाद उस दिन पर क्रॉस लगाएं। धीरे धीरे एक चेन बन जाएगी। आपका दिमाग कोशिश करेगा कि वो चेन टूटे नहीं और इसी वजह से आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। तो तीसरी सीख हमें बताती है कि डिसिप्लिन सिर्फ शुरुआत करने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन कमिटमेंट निभाने का नाम है। कंसिस्टेंसी वो फ्यूल है जो छोटे छोटे स्टेप्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल देती है। और अब जब हमने कंसिस्टेंसी की शक्ति को समझ लिया है तो अगली सीख हमें बताएगी कि सेल्फ कंट्रोल यानी अपनी इच्छाओं और इंपल्सेस पर काबू पाना क्यों जरूरी है और ये कैसे हमारे डिसिप्लिन को और मजबूत बनाता है। हमने कंसिस्टेंसी की ताकत को समझा कि कैसे रोज रोज छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक और बेहद जरूरी कौशल चाहिए। वो है सेल्फ कंट्रोल यानी अपनी इच्छाओं और इंपल्सेस पर काबू पाने की क्षमता। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से होती है। हमारी क्रेविंग्स और अचानक उठने वाली इच्छाएं अक्सर हमें डिसिप्लिन से भटका देती हैं। जैसे आपने ठान लिया कि रात को जल्दी सोना है, लेकिन अचानक से दिमाग कहता है बस एक और एपिसोड देख लो, और आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। या फिर आप डाइट पर हैं लेकिन अचानक सामने मिठाई आ जाए तो रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल असल में दिमाग को ट्रेन करने की कला है। ओलिवर बताते हैं कि इंपल्सेस कभी स्थायी नहीं होते, वो टेम्पररी होते हैं। उनका असर बस कुछ मिनटों तक रहता है। अगर हम उस समय खुद को रोक पाएं तो क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। इसे अर्ज सर्फिंग कहा जाता है। जब कोई इच्छा उठे तो तुरंत रिएक्ट ना करें, गहरी सांस लें, खुद को ऑब्जर्व करें और उस अर्ज को गुजरने दें। कुछ ही देर में उसका असर फेड हो जाएगा। एक और तरीका है डिले द ग्रेटिफिकेशन। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इच्छा उठे, खुद से कहें ठीक है मैं ये करूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद। अक्सर होता यह है कि उन 10 मिनटों में क्रेविंग इतनी कमजोर हो जाती है कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होती। ओलिवर यहाँ एक और दिलचस्प बात बताते हैं, हमेशा अपनी एनर्जी का ध्यान रखें। जब हम थके होते हैं तब सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा कमजोर पड़ता है। यही वजह है कि लोग अक्सर रात को ओवर ईट करते हैं या बेवजह स्क्रोलिंग में फंस जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में अपनी एनर्जी रिचार्ज करते रहें। अच्छी नींद, हेल्दी फूड और ब्रेक्स लेना सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है। सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी खाएं तो घर में जंक फूड लाना ही बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फोन डिस्ट्रैक्शन ना बने तो वर्क करते समय उसे दूर रखिए। जब टेम्पटेशंस आपकी आंखों से दूर होंगी तो दिमाग को रेजिस्ट करने की जरूरत ही कम पड़ेगी। तो चौथी सीख हमें ये याद दिलाती है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंसिस्टेंसी नहीं, बल्कि अपने अंदर उठने वाली कमजोरियों को पहचानना और उन पर काबू पाना भी है।
सेल्फ कंट्रोल हमें वो शक्ति देता है कि हम सही फैसले लें, भले ही अंदर से कुछ और करने का मन हो रहा हो। और अब जब हमने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की कला समझ ली है, तो अगली सीख में हम ये देखेंगे कि हैबिट्स यानी आदतें किस तरह सेल्फ डिसिप्लिन की बैकबोन बनती हैं और कैसे सही आदतें हमारी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। अब तक हमने क्लैरिटी, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल के महत्व को समझा। लेकिन दोस्त, डिसिप्लिन की असली बुनियाद हैबिट्स यानी आदतें ही होती हैं। ओलिवर मैकएंड्रू कहते हैं कि आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आपकी आदतें आपको धकेलेंगी। आदतें दरअसल हमारे दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम की तरह होती हैं। मान लीजिए सुबह उठते ही आपका हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता है। आपने कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं किया, लेकिन आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि दिमाग खुद ब खुद वही एक्शन दोहराता है। यही वजह है कि अच्छी आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जा सकती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें लगातार पीछे खींचती रहती हैं। ओलिवर एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। यानी आप चाहे कितने भी बड़े गोल्स क्यों ना बना लें, अगर आपकी आदतें उन गोल्स को सपोर्ट नहीं करती तो आप कभी उन्हें अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सवाल यह है कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। ओलिवर कहते हैं कि इसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट बैठें। धीरे धीरे ये समय 10, 15 और फिर 20 मिनट तक पहुंच जाएगा। दिमाग नई आदत को धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाती है। बुरी आदतों को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है हैबिट रिप्लेसमेंट। आदतों को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। मान लीजिए आपको लेट नाइट जंक फूड खाने की आदत है। इसे सीधे छोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन आप इसकी जगह फ्रूट्स या हेल्दी स्नैक्स रख सकते हैं। धीरे धीरे दिमाग नई हैबिट को एसोसिएट कर लेगा। ओलिवर ये भी बताते हैं कि एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को शेप करता है। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं कि डिस्ट्रैक्शंस खुद ब खुद कम हो जाएं। जैसे स्टडी टेबल पे सिर्फ किताबें और नोट्स रखें, ना कि फोन और गेम्स। एक और जरूरी बात है हैबिट ट्रैकिंग। जब आप अपनी नई आदतों को ट्रैक करते हैं और प्रोग्रेस देखते हैं तो दिमाग रिवॉर्ड फील करता है। कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या जर्नल में नोट करना आपको मोटिवेट करता है कि आप इस चेन को ना तोड़ें। तो 5वीं सीख हमें यह सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये सही आदतों का परिणाम है। जब हम अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी का डायरेक्शन अपने आप बदल जाता है। और अब जब हमने हैबिट की ताकत समझ ली है तो आगे बढ़ते हैं। अगली सीख हमें बताएगी कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फर्क है और क्यों सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करना हमें कभी आगे नहीं ले जा सकता। हमने अभी अभी देखा कि कैसे हैबिट्स हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है, क्या सिर्फ मोटिवेशन से ही कोई बड़ा बदलाव लाया जा सकता है? ओलिवर मैकएंड्रू कहते हैं कि मोटिवेशन की भूमिका जरूर है, लेकिन डिसिप्लिन के बिना उसका असर बहुत छोटा और अस्थायी होता है। मोटिवेशन दरअसल एक स्पार्क की तरह होता है। यह हमें शुरुआत करने की एनर्जी देता है। मान लीजिए आपने YouTube पे कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखा और अचानक से आपको दौड़ने की तीव्र इच्छा हुई। अगले ही दिन आप शूज पहनकर पार्क में दौड़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही दिनचर्या में थकान, आलस या मौसम की परेशानी सामने आती है, वही मोटिवेशन धीरे धीरे गायब हो जाता है। यही वजह है कि लोग जिम ज्वाइन करने के कुछ हफ्तों बाद ही छोड़ देते हैं। ओलिवर बताते हैं कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से कहीं ज्यादा स्थायी है। डिसिप्लिन वो आदत है जो हमें काम करवाती है, भले ही मन ना हो। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आप कहेंगे, ठीक है, आज मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं कम से कम 15 मिनट दौड़ूंगा। यही छोटा कदम कंसिस्टेंसी को बचा लेता है और धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाता है। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण है। सोचिए एक छात्र है जिसे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। मोटिवेशन उसे कुछ घंटे पढ़ने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन हर दिन नियमित पढ़ाई के लिए उसे डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन मूड पर निर्भर करता है, लेकिन डिसिप्लिन कैरेक्टर पर, और कैरेक्टर ही लंबे समय तक रिजल्ट्स देता है। ओलिवर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, मोटिवेशन अक्सर एक्सटर्नल होता है। कोई किताब, वीडियो, स्पीच या कॉम्प्लीमेंट हमें मोटिवेट कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन इंटरनल होता है। यह हमारे भीतर के कमिटमेंट से जन्म लेता है। जब हम खुद से कहते हैं, मैं ये करूंगा चाहे जो भी हो, तब डिसिप्लिन असली ताकत दिखाता है। तो छठी सीख हमें यह सिखाती है कि अगर हम सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करेंगे तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी।
मोटिवेशन अच्छा है, लेकिन वो हमें दरवाजे तक ही ले जाता है। उस दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ने का काम सिर्फ डिसिप्लिन कर सकता है। और अब जब हमने ये समझ लिया कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगली सीख हमें ये बताएगी कि गोल सेटिंग यानी लक्ष्य निर्धारित करना सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे दिशा और मजबूती देता है। हमने समझा कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में कितना बड़ा फर्क है और क्यों डिसिप्लिन ही असली ताकत है। लेकिन दोस्त, डिसिप्लिन को सही दिशा देने के लिए हमें क्लियर गोल्स की जरूरत होती है। अगर दिशा ही ना हो तो मेहनत भटक सकती है। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन तभी असरदार होता है जब वो किसी स्पष्ट लक्ष्य की ओर ले जा रहा हो। सोचिए, अगर कोई तीरंदाज आंख बंद करके तीर चलाए, शायद एक दो बार वो निशाने पर लग भी जाए, लेकिन ज्यादातर बार तीर इधर उधर जाएगा। यही हाल उस व्यक्ति का है जिसके पास गोल्स नहीं है। वो मेहनत तो करता है, लेकिन उसका फोकस बिखरा रहता है। गोल्स हमारी एनर्जी को कंसंट्रेट करते हैं और डिसिप्लिन को दिशा देते हैं। ओलिवर बताते हैं कि गोल सेट करने का सबसे असरदार तरीका है स्मार्ट गोल्स, यानी गोल्स होने चाहिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मान लीजिए आपका लक्ष्य है फिट होना। ये बहुत वेग है, लेकिन अगर आप कहें कि अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना है और इसके लिए मैं रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, तो ये गोल साफ और एक्शनेबल हो जाता है। गोल्स क्लैरिटी तो देते ही हैं, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी भी लाते हैं। जब आप अपने गोल्स लिखते हैं और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में बांटते हैं, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। दिमाग को साफ रोड मैप मिल जाता है कि किस दिन क्या करना है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब आप गोल्स को विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होता है। ओलिवर सजेस्ट करते हैं कि आप हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने गोल्स की कल्पना कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपने वो रिजल्ट हासिल कर लिया है। वो कैसा फील होगा? ये विजुअलाइजेशन डिसिप्लिन को फ्यूल देता है। लेकिन ओलिवर हमें ये भी चेतावनी देते हैं कि गोल सेट करने के बाद सिर्फ प्लानिंग पर अटक जाना खतरनाक है। कई लोग दिन रात प्लान्स बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स उठाते जाएं, चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए। तो 7वीं सीख हमें यह सिखाती है कि गोल्स और डिसिप्लिन साथ में मिलकर ही काम करते हैं। गोल्स के बिना डिसिप्लिन डायरेक्शन खो देता है और डिसिप्लिन के बिना गोल्स सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। दोनों का संतुलन ही असली सफलता की चाबी है। और अब जब हमने क्लियर गोल्स की ताकत को समझ लिया है, तो अगली सीख हमें यह बताएगी कि टाइम मैनेजमेंट यानी समय का सही इस्तेमाल डिसिप्लिन को और मजबूत बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। हमने अभी देखा कि गोल्स हमारे डिसिप्लिन को दिशा देते हैं, लेकिन सिर्फ गोल्स बना लेना काफी नहीं होता। असली चुनौती है समय का सही इस्तेमाल। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली इम्तिहान टाइम मैनेजमेंट में ही होता है। अगर हम अपने समय को संभालना नहीं सीखते, तो गोल्स और मेहनत दोनों अधूरे रह जाते हैं। सोचिए, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग शिकायत करते रह जाते हैं कि समय ही नहीं मिलता। फर्क कहाँ है? फर्क इस बात में है कि कौन अपने समय को वाइजली इन्वेस्ट करता है और कौन उसे बेवजह खो देता है। ओलिवर बताते हैं कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का पहला नियम है प्रायोरिटीज तय करना। बहुत बार हम छोटी छोटी नॉन इंपॉर्टेंट चीजों में इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि जरूरी कामों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। इसलिए जरूरी है कि आप हर दिन की शुरुआत इस सोच से करें कि आज मेरी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं। जब आपका फोकस उन 3 कामों पर रहेगा, तो दिन का आउटकम कई गुना बेहतर होगा। दूसरी अहम बात है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप दिन के अलग अलग हिस्सों को स्पेसिफिक टास्क्स के लिए रिजर्व करें। जैसे सुबह का समय सबसे फ्रेश होता है, तो उसे क्रिएटिव या डीप वर्क के लिए रखिए। ईमेल्स और फोन कॉल्स जैसे काम बाद में भी हो सकते हैं। जब आप अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस नेचुरली कम हो जाते हैं और डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। ओलिवर एक और कॉन्सेप्ट पर जोर देते हैं, अवॉइड मल्टीटास्किंग। लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंसी बढ़ाती है, लेकिन हकीकत उल्टी है। मल्टीटास्किंग से दिमाग बार बार स्विच करता है और फोकस टूट जाता है। बेहतर है कि आप एक बार में सिर्फ एक काम करें और उसे पूरा करने के बाद ही
अगले टास्क पर जाएं। यह हैबिट डिसिप्लिन को मजबूत बनाती है। टाइम मैनेजमेंट में एक और प्रैक्टिकल तरीका है सेट डेडलाइंस। जब काम की कोई तय सीमा नहीं होती तो हम उसे बार बार टालते रहते हैं, लेकिन अगर आप खुद के लिए क्लियर डेडलाइंस तय करेंगे तो आपका दिमाग नेचुरली डिसिप्लिन्ड होकर काम करेगा। तो 8वीं सीख हमें यह सिखाती है कि समय की कदर करना ही सेल्फ डिसिप्लिन की असली पहचान है। जब आप अपने समय को सही डायरेक्शन में लगाना सीख जाते हैं तो आपके गोल्स जल्दी और आसानी से पूरे होने लगते हैं। और अब जब हमने टाइम मैनेजमेंट की शक्ति को समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अगली सीख हमें यह बताएगी कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति कैसे काम करती है और क्यों इसे समझकर मैनेज करना डिसिप्लिन के लिए बेहद जरूरी है। हमने अभी समझा कि टाइम मैनेजमेंट के बिना डिसिप्लिन अधूरा है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें एक और गहरी ताकत की जरूरत पड़ती है, वो है विल पावर यानी इच्छा शक्ति। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि विल पावर किसी बैटरी की तरह है। ये हमें ताकत देती है सही फैसले लेने की, लेकिन अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये जल्दी खत्म हो जाती है। सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास फ्रेश एनर्जी और विल पावर होती है, इसलिए सुबह आप आसानी से मुश्किल काम पूरे कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और डिसीजंस बढ़ते जाते हैं, आपकी विल पावर ड्रेन होने लगती है। यही कारण है कि लोग अक्सर रात को अपनी डाइट तोड़ देते हैं या अननेसेसरी स्क्रॉलिंग में फंस जाते हैं। ओलिवर बताते हैं कि विल पावर को बचाने का सबसे आसान तरीका है डिसीजन फटीग को कम करना। इसका मतलब है कि बार बार छोटे छोटे डिसीजंस लेने से बचना। मान लीजिए आपको रोज ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या पहनना है या नाश्ते में क्या खाना है। ये छोटी छोटी चॉइसेस भी आपकी विल पावर को ड्रेन कर देती हैं। बेहतर है कि आप पहले से प्लान कर लें, जैसे हफ्ते भर के लिए मील्स फिक्स कर देना या कपड़े रात को ही चुनकर रख देना। विल पावर को मजबूत करने का दूसरा तरीका है हेल्दी रूटीन्स बनाना। जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसके लिए विल पावर की जरूरत ही नहीं रहती, जैसे ब्रशिंग टीथ या सुबह उठते ही पानी पीना। इन्हें करने के लिए दिमाग को कोई एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। इसी तरह अगर आप धीरे धीरे एक्सरसाइज को डेली रूटीन बना लेंगे तो इवेंचुअली उसके लिए विल पावर खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ओलिवर एक और पावरफुल इंसाइट देते हैं, विल पावर को रिचार्ज किया जा सकता है। अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और रिलैक्सेशन एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन आपकी इच्छा शक्ति को रिफिल करते हैं। जब शरीर और दिमाग दोनों फ्रेश रहते हैं तो सेल्फ कंट्रोल नेचुरली आसान हो जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि विल पावर पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम्स और एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करना कि आपको बार बार विल पावर पर भरोसा ही ना करना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में ही ना रखें। अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट कर दीजिए। जब टेम्पटेशंस आसपास नहीं होंगी तो विल पावर पर दबाव भी नहीं पड़ेगा। तो 9वीं सीख हमें यह सिखाती है कि इच्छा शक्ति जरूरी है, लेकिन ये लिमिटेड रिसोर्स है। हमें इसे बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सिस्टम्स ऐसे बनाने चाहिए कि डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाए। और अब जब हमने विल पावर के महत्व को समझ लिया है तो अगली सीख हमें यह दिखाएगी कि सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को गहराई से जानना डिसिप्लिन को कैसे मजबूत बनाता है। हमने अभी देखा कि विल पावर हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करने और डिसिप्लिन बनाए रखने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन दोस्त, सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है। असली डिसिप्लिन तब बनता है जब हम खुद को गहराई से समझ पाते हैं। यही है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि जब तक इंसान अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को नहीं पहचानता तब तक वो सच में डिसिप्लिन्ड नहीं बन सकता। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। सोचिए, दिन भर में कितनी बार आप वही मिस्टेक्स दोहराते हैं। हो सकता है कि आप हर बार स्ट्रेस में आकर इमोशनल ईटिंग कर लेते हो या फिर हर बार बोर्डम आते ही फोन उठा लेते हो। जब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कमजोर कड़ी क्या है, तब तक आप उसे सुधार नहीं पाएंगे। ओलिवर सुझाव देते हैं कि अपने दिन भर की एक्टिविटीज और इमोशंस को ट्रैक कीजिए। एक छोटा जर्नल रखिए और लिखिए कि किस सिचुएशन में आप डिसिप्लिन लूज करते हैं। धीरे धीरे आपको अपने बिहेवियर की एक क्लियर पिक्चर दिखने लगेगी और जब अवेयरनेस आती है तो चेंज आसान हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस का एक और पहलू है अपने वैल्यूज को समझना। डिसिप्लिन केवल तभी टिकता है जब वो आपकी गहरी वैल्यूज से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए फैमिली हेल्थ एक कोर वैल्यू है तो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका हर डिसिप्लिन स्टेप आपके प्रियजनों के लिए भी फायदेमंद है। ओलिवर ये भी कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमें एक्सक्यूजेस से बचाती है। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है या मैं नेचुरली लेजी हूं।
लेकिन जब हम सचमुच एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि ये सिर्फ बहाने हैं। असलियत ये है कि हमने प्रायोरिटीज तय नहीं की या फिर हमने अपनी एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट नहीं की। सेल्फ अवेयरनेस की मदद से हम अपने स्ट्रेंथ्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आपको पता चलता है कि आप किस समय सबसे प्रोडक्टिव रहते हैं, तो आप उसी समय कठिन कामों को शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको समझ है कि आप किस तरह की एनवायरनमेंट में बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो आप उसी एनवायरनमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। तो 10वीं सीख हमें ये याद दिलाती है कि डिसिप्लिन कोई ब्लाइंड प्रोसेस नहीं है। ये तभी सफल होता है जब हम खुद को गहराई से समझते हैं, हमारी हैबिट्स, हमारी ट्रिगर्स, हमारी वैल्यूज और हमारी स्ट्रेंथ्स। सेल्फ अवेयरनेस हमें वो मिरर दिखाती है जिसमें देखकर हम अपने फ्लॉज सुधार सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ा सकते हैं। और अब जब हमने सेल्फ अवेयरनेस की ताकत को समझ लिया है, तो अगली सीख हमें ये दिखाएगी कि रेजिलियंस यानी कठिनाइयों से बाउंस बैक करने की क्षमता डिसिप्लिन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमने अभी देखा कि सेल्फ अवेयरनेस हमें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानने में मदद करती है और डिसिप्लिन को गहराई देती है। लेकिन दोस्त, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार सेटबैक्स, फेलियर्स और मुश्किल हालात हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसे समय में डिसिप्लिन की सबसे बड़ी साथी होती है रेजिलियंस, यानी कठिनाइयों से बाउंस बैक करने की क्षमता। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि बिना रेजिलियंस के डिसिप्लिन अधूरा है, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ तब मायने नहीं रखता जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, बल्कि असली डिसिप्लिन तो तब दिखता है जब आप गिरकर फिर खड़े होते हैं। सोचिए, आपने ठान लिया कि रोज सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन एक दिन आप लेट सो गए और अगली सुबह अलार्म सुनकर भी उठ नहीं पाए। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या को गिल्ट में डूब जाएं और सोचें कि मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, या फिर खुद को संभालें और कहें ठीक है, आज नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं फिर से कोशिश करूंगा। यही रेजिलियंस है। ओलिवर बताते हैं कि रेजिलियंस हमें फेलियर्स को नए नजरिए से देखने की क्षमता देता है। फेलियर्स को एंड नहीं, बल्कि फीडबैक मानना ही डिसिप्लिन माइंडसेट की निशानी है। जब आप गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, तो हर सेटबैक आपकी ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। रेजिलियंस डेवलप करने का पहला तरीका है पर्सपेक्टिव बदलना। जब भी कोई चैलेंज आए, खुद से पूछिए, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं? इस सवाल से आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। दूसरा तरीका है सपोर्ट सिस्टम बनाना। जब आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको एनकरेज करते हैं, तो कठिनाइयों से निकलना आसान हो जाता है। ओलिवर सजेस्ट करते हैं कि अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव हों। उनकी एनर्जी आपको भी लिफ्ट करेगी। तीसरा तरीका है सेल्फ कंपैशन। बहुत बार हम खुद से बहुत हार्श हो जाते हैं। एक छोटी मिस्टेक पर भी खुद को बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हम इंसान हैं और गलतियां होना नेचुरल है। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से दया और समझदारी से पेश आना। जब आप खुद को माफ करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं, तो रेजिलियंस और डिसिप्लिन दोनों मजबूत होते हैं। तो 11वीं सीख हमें ये याद दिलाती है कि डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है गिरकर भी आगे बढ़ना। रेजिलियंस हमें मजबूत बनाती है और सिखाती है कि सेटबैक्स हमारी जर्नी का हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। और अब जब रेजिलियंस की शक्ति हमारे सामने साफ हो गई है, तो अगली और आखिरी सीख हमें यह बताएगी कि लॉन्ग टर्म विजन यानी लंबी सोच कैसे डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाती है और हमारी जिंदगी को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ती है। हमने अभी रेजिलियंस की ताकत समझी, कैसे गिरकर उठना और हर असफलता को सबक बनाना डिसिप्लिन को गहराई देता है। लेकिन दोस्त, सिर्फ आज या कल के लिए डिसिप्लिन होना काफी नहीं है। असली डिसिप्लिन तब बनता है जब हमारी नजर सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन पर टिकी होती है। ओलिवर मैकेंड्रू कहते हैं कि डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है स्पष्ट और गहरा पर्पस। सोचिए, अगर आपका विजन सिर्फ इतना है कि अगले महीने तक थोड़ा फिट होना है, तो आप जल्दी थक सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन है कि मैं आने वाले सालों तक स्वस्थ और एनर्जेटिक रहना चाहता हूं, ताकि अपने बच्चों के साथ खेल सकूं और लंबी उम्र तक एक्टिव रह सकूं, तो ये विजन आपके डिसिप्लिन को कहीं ज्यादा ताकत देगा। ओलिवर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन हमें छोटी छोटी टेम्पटेशन से बचाता है।
जब आप किसी इमीडिएट प्लेजर के सामने खड़े होते हैं तो आपका बड़ा विजन आपको रिमाइंड करता है कि ये छोटा सुख मुझे उस बड़ी मंजिल से दूर कर देगा। यही रिमाइंडर डिसिप्लिन को टिकाए रखता है। लॉन्ग टर्म विजन बनाने का पहला स्टेप है अपने जीवन के कोर वैल्यूज को पहचानना। आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? फैमिली, हेल्थ, करियर, लर्निंग या कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी? जब आपके गोल्स आपकी वैल्यूज से अलाइंड होते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि तब आप किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने असली पर्पस के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। दूसरा स्टेप है अपने विजन को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांटना। बड़े गोल्स डरावने लग सकते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो हर स्टेप आपको मोटिवेटेड रखता है और डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान हो जाता है। ओलिवर एक और प्रैक्टिकल इंसाइट देते हैं, रिमाइंड योरसेल्फ डेली। आपका विजन सिर्फ दिमाग में नहीं रहना चाहिए, उसे लिखिए, दीवार पर लगाइए या फोन वॉलपेपर पर रखिए। जब भी आप भटके, आपका विजन आपको वापस राह पर खींच लेगा। तो 12वीं और अंतिम सीख हमें यह याद दिलाती है कि डिसिप्लिन कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है जो हमें शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठाकर लॉन्ग टर्म विजन की ओर ले जाती है। यही विजन हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग जीवन जीने की शक्ति देता है। और अब जब हमने क्लैरिटी से लेकर डिस्ट्रैक्शंस, कंसिस्टेंसी, सेल्फ कंट्रोल, हैबिट्स, मोटिवेशन, गोल्स, टाइम मैनेजमेंट, विल पावर, सेल्फ अवेयरनेस, रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म विजन की सारी बातें समझ ली है, तो साफ है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। ये एक जर्नी है जो हमें अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचाती है। दोस्तों, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ओलिवर मैकएंड्रू ने हमें डिसिप्लिन की एक पूरी यात्रा करवाई है। शुरुआत क्लैरिटी से हुई, खुद को समझने और अपने गोल्स को साफ करने से। फिर हमने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और मैनेज करना सीखा। उसके बाद कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल की अहमियत सामने आई। हैबिट्स को शेप करने से लेकर मोटिवेशन और डिसिप्लिन के फर्क को समझने तक हर कदम हमें सिखाता रहा कि असली सफलता छोटे छोटे डेली चॉइसेस पर टिकी होती है। हमने जाना कि क्लियर गोल्स हमारे डिसिप्लिन को दिशा देते हैं, टाइम मैनेजमेंट उसे मजबूत बनाता है और विल पावर हमें टेम्पटेशन से बचाती है। सेल्फ अवेयरनेस हमें आईना दिखाती है, रेजिलियंस हमें गिरकर उठना सिखाती है और लॉन्ग टर्म विजन हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स से ऊपर उठाकर पर्पस ड्रिवन जीवन की ओर ले जाती है। इस किताब ने हमें बार बार याद दिलाया कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि एक गिफ्ट है जो हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाता है। यह हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और जब हम डिसिप्लिन को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपने गोल्स अचीव करते हैं बल्कि इनर पीस और संतुलन भी पा लेते हैं। तो दोस्तों, आज से आपसे बस यही आग्रह है, डिसिप्लिन को बोझ नहीं बल्कि दोस्त मानिए। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए और याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही आपको वहां ले जाएगी जहां मोटिवेशन अकेला नहीं ले जा सकता। अगर आपको ये सार मीनिंगफुल लगा हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। और हाँ, हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड से जुड़े रहिए। यहाँ हम आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार लाते रहेंगे ताकि आपकी जर्नी और भी इंस्पायर्ड और पर्पसफुल बने।